लोग अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि इंसान खुद को इतना अपग्रेड कर ले कि उसे किसी की जरूरत ही ना पड़े? और हर बार इस सवाल में एक डर छुपा होता है, जैसे कोई अंदर से जानता है कि वो दूसरों पर जितना निर्भर है उतना उसे होना नहीं चाहिए। शायद इसलिए यह सवाल उठता है क्योंकि दिल के किसी कोने में आप खुद को कमजोर नहीं देखना चाहते। आप बस जानना चाहते हैं कि क्या कोई इंसान खुद को उस लेवल तक उठा सकता है जहां उसकी जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में ना हो। शुरुआत हमेशा यहीं से होती है, जब आप अपने अंदर पहली बार ये महसूस करते हैं कि आप उस जगह से आगे बढ़ना चाहते हैं जहां आप आज खड़े हैं। और सच कहूं तो यह इच्छा ही सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये महसूस ही नहीं कर पाते कि वे अपने ही बनाए हुए घेरे में घूम रहे हैं। लेकिन आप महसूस कर चुके हैं, और यही आपकी पहली जीत है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो वन इज रेडी फॉर अ थिंग अंटिल ही बिलीव्स ही कैन एक्वायर इट। यानी जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक कोई स्किल, कोई हैबिट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में टिक ही नहीं सकता। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आपको किसी की जरूरत पड़ेगी या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आप खुद पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठा सकें? क्योंकि अपग्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से दूर हो जाएं। इसका मतलब है आप इतने कैपेबल बन जाएं कि किसी का साथ एक चॉइस हो, जरूरत नहीं। और जब मैं इस जर्नी के बारे में सोचता हूं तो एक बात साफ महसूस होती है, इंसान की जिंदगी तभी बदलती है जब वो अपनी कमजोरियों को छुपाना बंद कर देता है और उन्हें सुधारने की हिम्मत जुटाता है। बहुत लोग हैं जो दूसरों के सहारे अपनी भावनाएं चलाते हैं। अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, किसी की तारीफ चाहिए, और अगर ये सब मिल जाए तो खुश, नहीं मिले तो टूटे हुए। लेकिन जब आप अपग्रेड करने की सोचते हैं तो ये इमोशनल डिपेंडेंसी सबसे पहले हटानी पड़ती है। आप खुद सोचिए, जिंदगी में कितनी बार आपने किसी और के सपोर्ट पर डिसीजन लिया है? कितनी बार आपने किसी की मौजूदगी को अपनी मोटिवेशन बना लिया है? और कितनी बार आपका मन सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि किसी ने आपको इग्नोर कर दिया? ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यहीं से डिपेंडेंसी पैदा होती है, और डिपेंडेंसी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। मेरी नज़र में अपग्रेड करने का पहला कदम हमेशा यहीं से शुरू होता है। आप खुद की भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। आपको कोई हौसला दे या न दे, आप चलते रहते हैं। कोई आपकी तारीफ करे या न करे, आप अपना काम करते हैं। कोई आपके साथ रहे या छोड़ दे, आप अपनी दिशा नहीं छोड़ते। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर जस्ट वन थिंग, योर थॉट्स। और यह लाइन जितनी सिंपल है उतनी ही पावर देती है, क्योंकि जब तक आपकी इमोशंस दूसरों के एक्शन से चलती हैं तब तक आप फ्री नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपकी सोच सिर्फ आपके हाथ में रहती है, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी आपके हाथ में आती है। पर यह चेंज रातों रात नहीं आता। इसके लिए आपको अपनी दुनिया के कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स देखना पड़ते हैं। जैसे आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने कई बार दूसरों के भरोसे डिसीजंस लिए। आपको ये भी मानना होगा कि आप कुछ हैबिट्स या फियर की वजह से खुद को रोकते रहे। और सबसे मुश्किल आपको ये स्वीकार करना होगा कि इंप्रूवमेंट के रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है, और वो आप खुद हैं। लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना कोई वीकनेस नहीं है। असली स्ट्रेंथ तो यहीं से निकलती है, क्योंकि जब आप सच्चाई का सामना करते हैं तभी आपके पास उसे बदलने की ताकत आती है। आज की दुनिया में इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। इमोशनल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस उससे भी बड़ी चीजें हैं। कोई भी इंसान तब तक अपग्रेड नहीं हो सकता जब तक वह ये ना सीख ले कि उसके डिसीजंस, उसका ग्रोथ और उसका माइंडसेट, ये सब उसके कंट्रोल में है। कभी कभी लोग कहते हैं, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं, लेकिन असल बात यह है कि उन्हें खुद के साथ रहना ही नहीं आता। वो अपने विचारों से अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए उन्हें गलत कंपनी भी ठीक लगने लगती है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें साइलेंस से डर लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर के साइलेंस को सुनना सीख जाते हैं, उस दिन आप खुद को रीडिजाइन करना शुरू कर देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है
कुछ 20 की उम्र में ही मेंटली मैच्योर हो जाते हैं और कुछ 40 की उम्र में भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, अवेयरनेस। जैसे ही आप अवेयरनेस की आंख खोलते हैं, आपकी सारी डिपेंडेंसी टूटने लगती है। आप महसूस करते हैं कि आप जितना खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहे, उतना ही आपने अपनी ग्रोथ डिले की है। किसी की जरूरत न पड़ने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आपकी पहचान किसी और के एक्शन से डिफाइन न हो। अगर कोई आपके साथ है अच्छा, अगर कोई नहीं है फिर भी आप रुकते नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। और ये लाइन आपको रिमाइंड करती है कि अपग्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनने की, हर दिन अपनी हैबिट्स को रिफाइन करने की, हर दिन अपने अंदर एक नया वर्जन बनाने की। एक समय आता है जब आपकी साइलेंस आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन जाती है, जब आपकी डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और जब आपका माइंडसेट आपकी दुनिया का डायरेक्शन तय करता है। और उसी वक्त आपको महसूस होता है आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद काफी हैं। जब कोई खुद को अपग्रेड करने की जर्नी में होता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। दिल कहता है कि बदलाव चाहिए, लेकिन दिमाग पुराने पैटर्न पकड़कर बैठा रहता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव सिर्फ माइंडसेट से आएगा, जबकि सच तो यह है कि बदलाव माइंडसेट से शुरू होकर हैबिट्स में खत्म होता है। आप सिर्फ सोचकर इंडिपेंडेंट नहीं बनते, आप हर दिन किए गए छोटे छोटे डिसीजन से इंडिपेंडेंट बनते हैं। और सबसे पहले जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो है आपका कंफर्ट जोन। यह जोन बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भीतर से आपकी सारी पोटेंशियल को जकड़ कर रखता है। जब आप कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ के हर हिस्से में अनकंफर्टेबल ग्रोथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान डिस्कंफर्ट से दोस्ती कर लेता है वो किसी पर डिपेंड नहीं रह जाता। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। इनका मतलब है कि हर चैलेंज आपको एक लेवल ऊपर ले जाने का मौका देता है, लेकिन ये मौका सिर्फ उन्हें दिखता है जो खुद को इंप्रूव करने के लिए तैयार होते हैं। ज्यादातर लोग चैलेंज को प्रॉब्लम मान लेते हैं, जबकि वो ग्रोथ का गेट होता है। और जो इंसान खुद को इतना अपग्रेड कर ले कि चैलेंज उसे डराए नहीं, वही सच में अकेला भी स्ट्रांग रहता है। लेकिन डिपेंडेंसी सिर्फ भावनाओं में नहीं होती, ये आपकी रूटीन, आपकी हैबिट्स और आपकी डिसिप्लिन में भी होती है। बहुत लोग खुद को दूसरों के डिसीजंस के हिसाब से मोल्ड करते हैं। कोई दोस्त जिम चल रहा है तो वो जाते हैं, कोई कोवर्कर कुछ नया सीख रहा है तो वो भी सीखते हैं, कोई क्लोज इंसान सपोर्ट करे तो काम करते हैं, नहीं करे तो रुक जाते हैं। यह बिहेवियर आपको टेम्परेरीली कंफर्ट देता है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी आइडेंटिटी को हॉलो बना देता है। अगर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी है तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा, बिना किसी अपलॉज, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी वैलिडेशन। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका माइंड हमेशा क्राउड के साथ चलने का आदी रहा है। लेकिन सॉलिट्यूड में ग्रो करने वाला इंसान भीड़ में खोता नहीं, भीड़ उसे पहचानती है। मैंने यह भी देखा है कि लोग ब्रेकअप, बिट्रेयल या लोनलीनेस को अपनी खत्म होने की वजह मान लेते हैं, लेकिन जो लोग खुद को अपग्रेड करना सीख जाते हैं उनके लिए यही मोमेंट्स फ्यूल बन जाते हैं। क्योंकि जब कोई आपको छोड़ता है, दुनिया आपको रोकती है, आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है। यह सब एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का तरीका होता है, और जो इस टेस्ट में पास हो जाता है वो आगे कभी टूटता नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन विच यू सेट अप इन योर ओन माइंड। इसका मतलब इतना साफ है कि आपकी डिपेंडेंसी का असली कारण बाहर की कोई चीज नहीं, आपके माइंड की बाउंड्रीज हैं। और जब तक आप इन बाउंड्रीज को तोड़ते नहीं, तब तक कोई भी आपकी लाइफ में आ जाए या चला जाए, आप हमेशा अंदर से कमजोर महसूस करेंगे। इंडिपेंडेंस का असली मतलब यही है, आपने अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटी बना ली हो कि आपको किसी की प्रेजेंस आपकी लाइफ का आधार ना लगे। और ये कैपेबिलिटी खुद
बग खुद नहीं आती। इसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। सबसे पहले आपको खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आप किन चीज़ों से डरते हैं, किन हैबिट्स में फंसे हुए हैं, किन वीकनेसेस को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को साफ साफ नहीं देखेंगे तब तक आप खुद को बदल भी नहीं पाएंगे। और जो इंसान खुद से ही एस्केप करता रहता है वो पूरी जिंदगी दूसरों पर डिपेंड रह जाता है। इस जर्नी में सबसे पावरफुल चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं होने देते, आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करने देते, आप उन चीजों को टॉलरेट नहीं करते जो आपको कमजोर बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को उसी चीज के लिए अकाउंटेबल रखते हैं जो आप बनना चाहते हैं। किसी की जरूरत न पड़ने का रियल मतलब यह भी है कि आप अपने डिसीजंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकें। अगर आपने कोई गलत कदम उठाया, आप ब्लेम नहीं करते। अगर आप किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान कभी गिरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास खुद को सुधारने की ताकत है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। हर जगह कोई ना कोई आपको बताता है कि आपको क्या सोचना है, क्या करना है, किसे फॉलो करना है। लेकिन अपग्रेड वहीं से शुरू होता है जहां आप अपनी सोच पर खुद का ओनरशिप लेते हैं। जब आप एक्सटर्नल नॉइज से ज्यादा अपनी इनर वॉइस सुनना शुरू करते हैं तभी लाइफ बदलती है। एक और चीज, लोगों को लगता है कि स्ट्रांग होना मतलब इमोशंस को दबाना, लेकिन सच ये है कि स्ट्रांग होना मतलब इमोशंस को समझना है। जिस दिन आप अपनी फीलिंग्स के स्लेव नहीं रहते उस दिन आप दूसरों की प्रेजेंस के भी स्लेव नहीं रहते। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। और डिसिप्लिन हर बार मोटिवेशन से नहीं आता, वो तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ का आर्किटेक्ट सिर्फ आप हैं। जिसे यह समझ आ जाती है उसे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद सिस्टम बन जाता है। जब आपकी ग्रोथ आपके हाथ में होती है, जब आपकी हैबिट्स आपके स्टैंडर्ड्स तय करती हैं, जब आपकी थिंकिंग आपकी आइडेंटिटी बदल देती है, तब आपको महसूस होता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। और शायद पहली बार आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं, आप खुद के साथ हैं। और यह साथ किसी भी दूसरे साथ से ज्यादा पावरफुल होता है। एक समय आता है जब आप महसूस करने लगते हैं कि खुद को अपग्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि आप मजबूत बन गए, बल्कि यह कि आप अपनी सोच पर भरोसा करना सीख गए। स्वतंत्रता का असली अर्थ यही है, आपकी चॉइसेस अब दूसरों के मूड, दूसरों की मौजूदगी या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से तय नहीं होती। आप वही करते हैं जो आपके लिए सही है। और यही वह बिंदु है जहां डिपेंडेंसी खत्म होने लगती है। लोग कहते हैं कि अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो खुद के साथ खड़ा रह सकता है। यह जर्नी थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे आगे बढ़ाते जाते हैं आप महसूस करेंगे कि अंदर एक ऐसी क्लैरिटी पैदा होने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। और क्लैरिटी ही वो चीज है जो आपको दूसरों के अप्रूवल से आजाद करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। यानी सपने देखना आसान है, पर उन्हें अचीव करने के लिए डेडलाइंस, डिसिप्लिन और डायरेक्शन चाहिए। और ये तीनों चीजें सिर्फ वो इंसान डेवलप कर सकता है जो खुद को अपग्रेड करना चाहता है। जब आप अपने गोल्स को डिफाइन कर लेते हैं तभी आप समझते हैं कि डिपेंडेंसी आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि डिपेंडेंसी आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी डायरेक्शन तीनों को खा जाती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो लोग खुद को डेवलप कर लेते हैं वे दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। उनकी प्रेजेंस ही बोलती है। उनमें एक ऐसी काम कॉन्फिडेंस होती है जो बोलती नहीं, बस दिखती है। यह कॉन्फिडेंस किसी की तारीफ से नहीं आती, ये आती है अपने साथ प्रतिदिन की गई डिसिप्लिन्ड कमिटमेंट से। जब आप खुद को इंप्रूव करते रहते हैं आपकी आइडेंटिटी खुद अलग दिखने लगती है। लेकिन अपग्रेड का असली प्रोसेस वही है जो कोई नहीं देखता। सुबह उठकर खुद को समझाने की कोशिश, देर रात तक बैठकर खुद से लड़ाई, नए स्किल सीखने की कोशिश और उन हैबिट से छुटकारा पाने की जिद जिनसे आप अंदर से खोखले हो रहे थे। कोई अपलॉज नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, सिर्फ आप और आपकी मेहनत।
और यकीन मानिए, यही अकेले किए गए कदम आपको लाइफ में सबसे आगे ले जाते हैं। डिपेंडेंसी खत्म तभी होती है जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे कितना ही करीब क्यों ना हो, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, मदद करते हैं, कभी कभी आपको आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी आपकी आइडेंटिटी को आपके लिए बिल्ड नहीं कर सकता। यह काम सिर्फ आप कर सकते हैं। और जब यह बात समझ आती है, तभी असली इंडिपेंडेंस शुरू होती है। नेपोलियन हिल एक और बात कहते हैं, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। इसका अर्थ सिर्फ मनी तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई रखना कि आपकी परफॉर्मेंस आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड ना करे। चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, चाहे कोई साथ दे या ना दे, आप अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहते हैं। यही हैबिट आपको दूसरों से अलग करती है और यही हैबिट आपकी डिपेंडेंसी को खत्म करती है। बहुत बार लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ एक बिलीफ है और यह बिलीफ अक्सर सोसाइटी, फैमिली या किसी पेनफुल इंसिडेंट से बना होता है। जब आप खुद को अपग्रेड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इन बिलीव्स को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम बदलते ही दुनिया बदलने लगती है। इस बदलाव के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, बाउंड्रीज। जो इंसान खुद को अपग्रेड कर रहा होता है वह बाउंड्रीज बनाना सीखता है। ये बाउंड्रीज लोगों को रोकने के लिए नहीं होती, ये बाउंड्रीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं टॉक्सिक बिहेवियर से, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन से और उन पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज से जो आपको मेंटली कमजोर बना देती हैं। जो इंसान बाउंड्रीज सेट कर लेता है वो दूसरों के मूड का प्रिजनर नहीं रहता। धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। आप टाइम वेस्ट करने वालों के साथ नहीं बैठते। आप ऐसी जगहें छोड़ देते हैं जहां आपका ग्रोथ नहीं है। आप उन लोगों से डिस्टेंस बना लेते हैं जो सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। और ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप खुद को वैल्यूएबल मानना शुरू करते हैं। वैल्यू तब ही आती है जब आपने अपने लिए कुछ बिल्ड किया हो, स्किल, डिसिप्लिन, आइडेंटिटी, माइंडसेट, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से मजबूत बनाता हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसकी डेप्थ वही समझ सकता है जिसने खुद को रिबिल्ड करने की कोशिश की हो। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब डिपेंडेंसी नेचुरली खत्म होने लगती है। आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं, आप खुद से अपेक्षा रखना शुरू कर देते हैं। और यह इंटरनल शिफ्ट इतनी पावरफुल होती है कि जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग एक दिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन से प्रभावित होने लगते हैं। अपग्रेड का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग शुरू करते हैं लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते। और यही डिपेंडेंसी का दूसरा रूप है, रिजल्ट डिपेंडेंसी। जब आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होते हैं तब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप आउटकम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब आप प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं तब आप धीरे धीरे ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं कि कोई सेटबैक भी आपको रोक नहीं पाता। इसी प्रोसेस में आपको खुद की कंपनी पसंद आने लगती है। आप अपनी ग्रोथ की बात खुद से करते हैं, आप अपने प्लान्स खुद लिखते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करते हैं। और जब इंसान अपने साथ कंफर्टेबल हो जाता है तब उसे किसी भी तरह की इमोशनल डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन अब अकेलापन नहीं लगता, वो सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे पावरफुल समय बन जाता है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगती है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी प्रेजेंस बदलने लगती है। लोग आपसे एडवाइस लेने लगते हैं, आपकी बातों को वैल्यू देने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अब खुद पर भरोसा होने लगता है कि आप जीवन में क्या डिजर्व करते हैं। और जब ये भरोसा आपकी आइडेंटिटी में बदल जाता है, उसी दिन आपको पता चलता है कि आप अब किसी के सहारे नहीं खड़े, आप अपनी नींव पर खड़े हैं। जैसे जैसे आप खुद को अपग्रेड करते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी धुंधली लगने लगती है। वो वर्जन जो दूसरों की अप्रूवल पर चलता था, जो हर छोटी बात में गाइडेंस ढूंढता था,
जो किसी के साथ के बिना अधूरा महसूस करता था, धीरे धीरे वो वर्जन पीछे छूटने लगता है और उसके सामने एक नया आप खड़ा होने लगता है, जो शांत भी है, मजबूत भी और इतना अवेयर भी कि अब किसी की मौजूदगी उसकी जरूरत नहीं बनती। यह वही समय होता है जब लाइफ की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है, अकेला रहने का मतलब अकेला पड़ जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी से भागते नहीं, आप खुद को समझते हैं, अपनी इमोशंस को हैंडल करते हैं और अपने माइंड को डायरेक्शन देते हैं। आप खुद अपनी लाइफ के लीडर बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन कैन नेवर बी मास्टर्ड बाय एनीवन एल्स। और यही बात आपके ट्रांसफॉर्मेशन का सच है। जिस दिन आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, अपनी डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस, फियर और डाउट्स, उस दिन दुनिया में कोई भी इंसान आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। डिपेंडेंसी वहीं खत्म होती है जहां सेल्फ मास्टरी शुरू होती है। आप यह भी महसूस करते हैं कि अपग्रेडिंग एक बार की प्रोसेस नहीं है, यह हर दिन का काम है। आपका माइंडसेट, आपकी हैबिट्स, आपकी स्किल्स, यह सब एक मूविंग प्रोसेस की तरह इवॉल्व होते हैं। और जब आप खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। आप खुद अपने लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को इतना मजबूत बनाना कि किसी की जरूरत न पड़े यह ईगो है, लेकिन सच तो यह है कि यह ईगो नहीं, मैच्योरिटी है। ईगो आपको दूसरों से दूर करती है, लेकिन मैच्योरिटी आपको खुद के करीब लाती है। ईगो कहती है मुझे किसी की बिल्कुल जरूरत नहीं, पर मैच्योरिटी कहती है मैं कैपेबल हूं, इसलिए जरूरत डिपेंडेंसी में नहीं बदलती। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपग्रेडिंग का मकसद लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना कंप्लीट बना लेना है कि आप किसी रिश्ते में मजबूरी से नहीं, चॉइस से रहें। प्रेजेंस आपको एम्पावर करे, वीकन नहीं। और यह तभी आता है जब आपका अंदर का हिस्सा स्टेबल होता है। आप यह भी समझने लगते हैं कि असली ताकत रिएक्ट न करने में है। जो इंसान खुद पर डिपेंड होता है वह हर छोटी बात से ट्रिगर नहीं होता। उसे कोई इग्नोर करे तो वह टूटता नहीं, कोई उसके बारे में गलत बोले तो वह फाइट नहीं करता, कोई साथ छोड़ दे तो वह खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि अंदर से वह जानता है कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी पेशेंस जो आपको ग्राउंडेड रखे, परसिस्टेंस जो आपको आगे बढ़ाए और मेहनत जो आपकी आइडेंटिटी बनाए। इन तीनों को जब आप एक साथ पकड़ लेते हैं तब कोई पावर आपको डिपेंडेंसी की तरफ वापस खींच नहीं पाती। आप अंदर से इतना स्टेबल हो जाते हैं कि दुनिया की कोई भी अनसर्टेनिटी आपको हिला नहीं सकती। एक और बड़ी चीज बदलती है आपका फोकस। जो इंसान दूसरों पर डिपेंड होता है उसका फोकस हमेशा पीपल पर होता है। कौन क्या सोच रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है। लेकिन जो इंसान खुद को अपग्रेड कर चुका होता है उसका फोकस कंटेंट में होता है। वो क्या सीख रहा है, वो क्या बना रहा है, वो क्या इंप्रूव कर रहा है। जब फोकस पीपल से हटकर प्रोग्रेस पर आ जाता है तब लाइफ में क्लैरिटी खुद ब खुद आने लगती है। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी इतनी रिफाइन होने लगती है कि आप अपनी खुद की कंपनी को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं। आप पाते हैं कि आप अपने साथ आवर बिताकर भी बोर्ड नहीं होते, बल्कि प्रोडक्टिव, पीसफुल और क्लियर महसूस करते हैं। और यह वही स्टेज है जहां डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस इंसान को खुद के साथ रहना आता है उसे दुनिया में किसी के साथ रहने की मजबूरी नहीं होती। एक और बड़ा परिवर्तन होता है, आप बाउंड्रीज को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी सेट करना शुरू करते हैं। आप खुद को टाइम वेस्ट नहीं करने देते। आप खुद को ऐसी जगहों पर नहीं ले जाते जहां आपकी ग्रोथ रुक रही हो। आप खुद से वह काम करवाते हैं जिसे आपने अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तय किया है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप। और यह लाइन आपको यह समझाती है कि जो लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, जो अपनी डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी खुद बिल्ड कर लेते हैं, वे नेचुरली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां भीड़ नहीं होती।
वहां शांत होता है, क्लैरिटी होती है, फोकस होता है। और यह जगह अकेली नहीं होती, यह जगह पावरफुल होती है। जब आपकी हैबिट्स, आपकी थिंकिंग, आपकी डिसिप्लिन और आपकी आइडेंटिटी एक लेवल पर स्टेबलाइज हो जाती है, तब आपको यह महसूस होता है कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करते, अब आप किसी की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करते, अब आप किसी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। आपको पता होता है कि आपकी वैल्यू दूसरों की नजरों से डिफाइन नहीं होती, आपकी वैल्यू आपके एक्शन से डिफाइन होती है। और शायद पहली बार आप महसूस करते हैं कि आप अकेले होकर भी अधूरे नहीं हैं, आप शांत होकर भी कमजोर नहीं हैं, आप डिस्टेंस बनाकर भी कोल्ड नहीं हैं, आप फोकस्ड होकर भी इमोशनलेस नहीं हैं, आप बस इवॉल्व्ड हो चुके हैं। जब यह एवोल्यूशन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके वर्ड्स को सुनते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं, लेकिन आप इन सब पर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि अब आपको पता होता है कि असली स्ट्रेंथ आपके भीतर है। और जब इंसान यह सच समझ लेता है, तब उसे सच में किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वह खुद ही अपने लिए पर्याप्त हो चुका होता है।